नमस्कार, जय बुंदेलखंड। आप जुड़ गए हैं बुंदेली दर्पण से और मेरे साथ आज खास मुलाकात में मौजूद हैं आरबी पटेल जी, जो अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मध्य प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में उनका आगमन हुआ है। तमाम सारी चर्चाएं उनसे करेंगे अपना दल को लेकर, किस तरीके से पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में अपनी जगह बनाने वाली है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है सर छतरपुर में आपका। धन्यवाद बहुत बहुत, और जय बुंदेलखंड, जय मध्य प्रदेश। सर, मध्य प्रदेश में अपना दल आपका आगमन हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति लेकर आप आए हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी मुझ पर विश्वास जगाया है और मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तो मेरी अब ये मेरा होप है, अब मेरी आशाएं बलवती हो रही हैं कि मैं मध्य प्रदेश को, अपना दल एस को तीसरे पायदान में लाके खड़ा कर दूं। तीसरी पार्टी, जो आज दो पार्टियां हैं, उसके समानांतर तीसरी पार्टी लाके खड़ा करने का मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए मैंने अपना एक रोड मैप तय किया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना दल की स्थिति को मजबूत करना है, जिसमें मेन हमारा ये है कि जो हमारी विचारधारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा थी, अपना दल की विचारधारा है, और वही विचारधारा को लेके माननीय अनुप्रिया पटेल जी अपनी बात को रखती हैं। उस विचारधारा को, चाहे किसानों की समस्याएं हों, उनके लिए उनका एक विजन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने का। दूसरा, मतदाताओं को क्या मिलता है, वोट देने के बाद वो शून्य हो जाते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो उनके लिए मतदाता पेंशन की बात माननीय अनुप्रिया पटेल जी करती हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो मेरी नेता का मानना है कि इसके साथ और एक जोड़ लिया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन। पूरे भारत में एक ही शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। आज जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश की अपनी शिक्षा प्रणाली है, उतने बोर्ड बने हुए हैं, और आज ये मान के चलो, शिक्षा जो प्राइमरी की शिक्षा को छोड़ करके, और ये कहा गया है संविधान के मुताबिक कि 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में कहाँ मिलती है सुविधाएं। तो कहीं ऐसा ना हो कालांतर में कि हम शिक्षा से वंचित हो जाए। इस बात को हम जनता के बीच रखते हैं कि अनुप्रिया पटेल जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 2.5 साल बाद चुनाव है, समय कम है, अपना दल एस की एंट्री हो रही है 2028 साल को। या 2.5 साल में क्या चमत्कार कर पाएंगे आप? क्योंकि हमने खाली पड़े हैं। नहीं, हमने एक रोड मैप तय किया है कि प्रथम राउंड में हम 3 महीने के अंदर 55 जिलों में अपनी ज़िले की कमेटी, जिला अध्यक्ष मनोनीत कर रहे हैं। इसके बाद लगातार हमारा कार्यक्रम चलेगा। दूसरे राउंड में हम ज़िले में जाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे और अपनी विचारधारा को लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। उनसे संगठन की समीक्षा करेंगे कि हमारा संगठन कहां तक पहुंचा है। ये हमारा हुआ। इसके बाद 3 महीने बाद फिर हम विधानसभा स्तर में प्रवेश करेंगे और विधानसभा की कमेटी बनाएंगे। इसके बाद 3 महीने बाद फिर 1 साल पूरा हुआ तो हम सेक्टर में जाएंगे। क्या लगता है सर, 2.5 साल का समय? और मैं निश्चित है, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2.5 साल का समय हमारे लिए पर्याप्त है। हम 2.5 साल के अंदर आपको दिखा देंगे कि हमारे हर बूथ में 15 जवान तैनात रहेंगे जो वोट डलवाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में नेतृत्व के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? हम तो मध्य प्रदेश में नेतृत्व के रूप में ये मसला जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उन पे छोड़ देते हैं। प्रभारी हैं आप, रिकमेंडेशन तो लगेगी आपकी। हम उन पे छोड़ देते हैं। निश्चित है उनसे वार्ता होगी और वार्ता के बाद बहुत जल्द आपके बीच में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अपना दल इसका आ जाएगा। ओबीसी वर्ग को लेकर चल रही है अपना दल एस, SC ST वर्ग को लेकर चल रही है, 27% आरक्षण की बात हमें सुनती रही। क्या किस तरीके से स्टैंड लेंगे इसके लिए? देखिए, हमेशा हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और यही नहीं कि हम यहाँ आपके सामने बैठ के बात करते हैं। हमारी नेता पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से अपना पक्ष रखती हैं, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, और चाहे सामाजिक न्याय का कहीं पर अगर वो होता है दुरुपयोग, उसकी बात हो। न्यायिक प्रणाली में भी उन्होंने अपनी बात को रखा है।
और यहाँ तक कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कह रही हैं। मंत्रालय तो बना हुआ है लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ उसको, वो उसकी बात कर रही हैं। जिससे अगर संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो निश्चित है जिस तरह से SC ST के लिए जो आयोग है उसकी वो एक न्यायिक प्रणाली के तहत कार्य करता है, उसी तरह से हमारा OBC मंत्रालय भी काम करेगा। तमाम अन्य दल भी देखे गए जब चुनाव के समय पे आते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, मध्य प्रदेश में दखल रहता है, आते हैं, तमाम वादे करते हैं, वोटरों से चले। अपना दल है क्योंकि अब 2.5 साल पहले आया तो ये तो नहीं कहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तमाम मजबूत पार्टियां थीं। आज हम तीसरे नंबर पे हैं और स्टेट पार्टी हैं और 13 विधायक हमारे हैं और सांसद हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। हमारी विचारधारा उत्तर प्रदेश के लोगों को जाना, जिस तरह से हमने काम किया उस विचारधारा, और हम जनता पे एक विश्वास जगाते हैं कि अपना दल आपके लिए काम कर रहा है और हम अपने विचारों पर खरे उतरे भी हैं, हमने करवाया भी है। चाहे उसका आपका जो है नीट का मामला रहा हो उसमें आरक्षण दिलाया, चाहे केंद्रीय स्कूल का मामला हो उसमें आरक्षण दिलाया, सैनिक स्कूलों में बेटियों का आरक्षण नहीं था हमने उस पर दिलाया। तो यह मुद्दे और पिछड़ा वर्ग आयोग की मांग, संवैधानिक दर्जा, वो उसकी मांग जो है जल्दी पूरी होगी। हमने हमेशा कहा करते थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की मांग थी, उसको अनुप्रिया पटेल जी ने बाखूबी उसको रखा और आज वो धरातल पर आई। निश्चित है उसमें जाति जनगणना आंकड़े आएंगे, उसमें देखा जाएगा कि समाज को जो है कितना अभी लाभ मिला है, कितना नहीं मिल पाया। उसके मुताबिक सरकार को चाहिए उच्च पिछड़े समाज को, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनको भी एक सम्मान, एक गौरव हासिल होना चाहिए, उनको भी समकक्ष लाया जाए। 2028 में कितनी सीटें देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, अपना दल 2028 के लिए हर विधानसभा की तैयारी करेगा और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, हम NDA घटक में हैं और सबसे मजबूत घटक हमारा है, कभी बाहर नहीं हुआ, हमेशा साथ दिया है। घटक को भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की हैसियत से हम छोटे भाई हैं, तो जो भी सीटें हमको देगी सम्मानजनक, तो हम उन सीटों पर लड़ेंगे। अगर सीट उत्तर नहीं देती मध्य प्रदेश में तो निश्चित मान के चलिए अपना दल मजबूती के साथ हर सीट पे लड़ेगा और विजय भी प्राप्त करेगा। चलिए, इसी के साथ गठबंधन रहा है और आगामी 2028 में भी अपेक्षा उनकी यही है कि भाजपा के साथ गठबंधन लेकर ही चलेंगे, लेकिन अगर भाजपा मन मुताबिक सीटें नहीं देती हैं तो अपना दल स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ेगा। मध्य प्रदेश में अपना दल किस तरीके से आने वाले दिनों में स्टंट लेता है, किस तरीके से अपनी पार्टी गतिविधियों को और संगठन को खड़ा करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आपके बुंदेलखंड दर्पण को, और मैं जय बुंदेलखंड और जय मध्य प्रदेश।